गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारा चैनल निराला एकेडमी में। आज का हमारा क्लास है जीव विज्ञान का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम, जिसमें हमने 2 सेट तैयार किया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का, जो कि इस साल के फाइनल टर्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं जैव प्रक्रम चैप्टर 1 और शीट 1 का पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम का। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं। रक्त का थक्का बनाने में क्या सहायक होता है? तो वो रक्त बिंबाणु होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया जो है वो कहाँ पे पूर्ण होती है? अग्नाशय में पूर्ण होती है, या बड़ी आंतें में, या छोटी आंत में, या ग्रास नली में? ओके, पाचन क्रिया जो पूर्ण होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं छोटी आंत। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के पास मैं पहुंचा सकूं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों का स्त्राव को क्या कहते हैं? आंतरस, शक्कस एंटेरिकस, जठर रस, या ए एवं बी दोनों? तो आंसर होगा इसका ए और बी दोनों। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ओके, 28, 30, 32, 34। तो 32 दांत होते हैं एक वयस्क यानी एक यंग पीपुल का, मैन का। मछली के 2 हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? यानी जिसको बोला जाता है कि फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, या केवल एक? तो आंसर होगा ए, यानी सिर्फ मछलियों के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। अगले प्रश्न है स्वाद कलियां पाई जाती है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्र चवर्णक पर, ग्रसनी के भीतरी दीवार पे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक, फूडिक, कार्डियक? ऑप्शन डी है एपिग्लोटिस। ओके, एपिग्लोटिस। जो अमाशय होता है उसके आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक, फूडिक, कार्डियक, या एपिग्लोटिस? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कार्डियक, जो आगे वाले भाग होती है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्न्याशय? तो हम इसका आंसर होगा ग्रसनी। ओके, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, या इनमें सभी? कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो रिस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं श्वसन, यह मुख्य है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न 10वें प्रश्न छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली जो छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? सिक्कम, रेक्टम, कोलन, या अपेंडिक्स? तो हम उसको बोलते हैं सिक्कम। ऑप्शन ए। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन किया जाता है तो उसमें किस रस की भूमिका होती है? पित्त रस, अग्न्याशयी रस, आंत्र रस, इनमें से सभी? तो इन तीनों का बहुत ही वहाँ पे यह होता है। 12वें प्रश्न है अमाशय में अधपचे भोजन के लिए किस तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम, चाइल, काइलोमाइक्रॉन, या इनमें से कोई नहीं?
तो ऑप्शन होगा ए, काइन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया या बी और सी दोनों? इसका आंसर होगा अमोनिया। ओके, 40 नंबर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण यानी जिसको हम सभी बोलते हैं जो अपना भोजन खुद से पकाए, खुद से बनाए, ठीक ना। क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। तो इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के दौरान भोजन बनाने के लिए। चाइल का अवशोषण होता है। चाइल इलियम में, जेजुनम में, कोलम में, रेक्टम में। तो इसका आंसर होगा इलियम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16वीं नंबर। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? जिस सिक्कम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलम। इसका आंसर होगा अपेंडिक्स। ओके, 70 नंबर। दांत अस्थि क्षय कारण है। दांत जैसे आप देखे होंगे बैक्टीरिया लग जाते हैं। मीठी चीज के खाने के बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई ना करना, या इनमें से सभी? इनमें से सभी। जैसे हम मीठी चीज़ खा के भी ब्रश ना करते हैं, दांतों की सफाई अच्छी से ना करते हैं, तो इन सारों का हो जाता है, बैक्टीरिया लग ही जाते हैं। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? जो इनामेल, कैनाइन, जो दांत को काफ़ी हार्ड बना के रखते हैं। दंत क्लॉक, मोलर। तो इसको हम बोलते हैं इनामेल। ओके, 90 नंबर। पैरामीशियम, यू नो दैट पैरामीशियम जो कि यूनिसेलुलर है, में भोजन का अंतग्रहण होता है। ओके, सिलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कुटपाद द्वारा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका मुख द्वारा। 20 नंबर। प्रकाश संश्लेषी इकाई है। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, और इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल इसका आंसर होगा। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण सक्रिय का उपोत्पाद है। ओके, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा ओटो यानी ऑक्सीजन। अगली प्रश्न है पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषी, मितजीवी, परजीवी। पैरामीशियम में जो पाई जाने वाली विधि, पोषण की विधि है, वो क्या होती है? स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी, प्राणीश। ओके, इसका आंसर होगा प्राणीशम। 23 निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? जड़ को, पत्ती को, स्टोमेटा, हरित लवक। हरित लवक को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगली प्रश्न है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है? भीतीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका। यानी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव जो करती है वो कौन सी कोशिका होती है? भीतीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भीतीय कोशिका। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 जोड़े पाई जाती हैं। 26 नंबर प्रश्न, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कूटपाद, सिलियम, भोजन, रसधानी, पीनासाइट। ओके, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है किसमें? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कूटपाद। ओके, नेक्स्ट पेप्टोन पेप्टाइड्स की को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? एमिनो एसिड, वसा अम्ल, पॉलीपेप्टाइड्स,
या न्यूक्लियोटाइड्स? इसका आंसर होगा एमिनो अम्ल में। 28 नंबर, कोशिका में किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य या इनमें से कोई नहीं? ओके, इसका आंसर होगा जीव द्रव्य। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है? जो ग्रास नली से जुड़ी होती है, निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार या इनमें से कोई नहीं? तो निगल द्वार। 30 नंबर प्रश्न है, अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया या इनमें से सभी? इनमें से सभी, यानी इसमें का ऑप्शन चारों सही है। ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत का। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण या स्वपोषण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पोषण कहते हैं। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत या इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों से शेयर जरूर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक